हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। आरसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। परिपथ की प्रतिबाधा। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, जब अपन यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करेंगे तो अपन यहाँ पर एक परिपथ बनाते हैं जो कि कैसा होगा, आरसी टाइप का परिपथ होगा जिसमें एक प्रतिरोध होगा और एक संधारित्र होगा। ठीक है। और इसको अपन यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती विभवांतर स्रोत से यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। ठीक है। जो यहाँ पर विभव दिया जाएगा वो दिया जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर वी नॉट इस विभवांतर का शिखर मान होता है। ओमेगा यहाँ पर कोणीय आवृत्ति होती है। कोणीय आवृत्ति होती है जिसको बोलते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पर ये आर और ये सी है तो इसके सिरों पर जो विभवांतर दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, वी आर प्रतिरोध के सिरों पर। और संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर दिया जाएगा वो दिया जाएगा वीसी से। अगर इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है तो पूरे परिपथ के लिए धारा आई होगी क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर अगर अपन आगे की ओर बात करें तो यहाँ पर होता है प्रतिघात एक्सी। ये क्या होता है, धारा के प्रवाह में जो बाधा होती है या रुकावट होती है उससे अपन प्रदर्शित करते हैं इसको। ये है सिर्फ संधारित्र के लिए। ये होता है 1/ओमेगा सी से। ओमेगा यहाँ पर जो है वो कोणीय आवृत्ति, सी क्या है, संधारित्र जो अपन ने परिपथ में लगाया गया है। ठीक है। और अगर प्रतिरोध के लिए बात करें तो प्रतिरोध के लिए तो आर ही होता है जो कि यहाँ पर अपन बताते हैं कि धारा के मान में रुकावट या धारा के मान में प्रतिरोध। ठीक है, जो उसको बहने से रोकता है। अगर यहाँ पर विभवांतर की बात करें तो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, आई गुणे आर। और अगर विभवांतर की बात की जाएगी संधारित्र के सिरों पर तो वो क्या की जाएगी, आई गुणे एक्सी। यहाँ पर अपन ने एक्सी को क्या बोला था, प्रतिघात। ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कालांतर की तो फाई क्या होता है, यहाँ पर कालांतर होता है। ये किस किस के बीच में होता है, धारा और विभवांतर के बीच में होता है, जो अपन को ये बताता है कि धारा या विभवांतर के बीच में कितनी कला है। ठीक है। सामान्यतः कला के बारे में अपन को बताता है। अगर अपन यहाँ पर आर प्रतिरोध के लिए बात करें तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वी आर और धारा कितनी होगी, आई। तो इनके बीच में जो कालांतर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री का होता है। अगर संधारित्र के लिए बात करें तो इसके सिरों पर विभवांतर वीसी है, धारा आई है। और इनके बीच में जो कालांतर होता है मतलब ये कितना आगे और कितना पीछे चल रहे हैं। ठीक है, या इनके बीच में कितनी कला है वो बताता है। तो वो कितना है, 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर अपन इसका फेज डायग्राम बनाते हैं। फेज चित्र बनाते हैं तो देखते कैसे बनता है। ये अपनी धारा है। ठीक है, ये धारा आई है। अब अपन सामान्यतः सबसे पहले प्रतिरोध के लिए बात करेंगे। तो देखिए, प्रतिरोध और विभवांतर के बीच में अगर अपन ने देखा, प्रतिरोध के विभवांतर और धारा के बीच में देखा तो यहाँ पर कालांतर 0 डिग्री है। तो देखिए, ये हो गया वी आर। अब अगर मान लो मैं बात करूं धारा और विभवांतर संधारित्र के सिरों पर तो पश्चिगामी होता है कितना, 90 डिग्री। तो देखिए कैसे बनेगा ये फेज चित्र में, धारा से 90 डिग्री पीछे की ओर होता है। तो ये हो गया वीसी, ये 90 डिग्री। इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको भी अपन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु पर आके मिलेगा ये क्या होगा, परिणामी होगा। ये अपना बी आर और ये अपना बी सी। ठीक है, तो ये फेज डायग्राम हो गया। अब अपन ये बता सकते हैं कि ये परिणामी जो विभवांतर है बी आर, ठीक है, ये कितनी कला में आगे कितनी कला में पीछे होता है ये अपन को कौन बताता है, ये फाई बताता है। ठीक है, किससे, इस प्रतिरोध से या संधारित्र से। ठीक है, तो अगर मान लो संधारित्र से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 ऋण 5। और अगर यहाँ पर प्रतिरोध से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अपने प्रश्न के हल पर चलते हैं। और अपन को बोला गया है कि प्रति बाधा निकालनी है आरसी परिपथ के सिरों के लिए। तो जो यहाँ पर अपन ने अभी चित्र बनाया है, ठीक है,
कौन सा फेस चित्र बनाया है, इसको अगर अपन यहाँ पर सीधे तरीके से बनाए तो ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये धारा, ये वी आर, ये वी सी और ये वी परिणामी। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या मिलता है अपन को यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर v का वर्ग बराबर, मतलब कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो v का वर्ग बराबर आई आर का वर्ग धन एक्स का वर्ग। ठीक है, तो v का वर्ग बराबर आई का वर्ग, उभयनिष्ठ राशि को बाहर ले लिया तो आर का वर्ग धन एक्स का वर्ग, तो v बटे आई का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एक्स का वर्ग। ठीक है, तो चलिए इसको आगे की ओर हल करते हैं। यहाँ पर अपन को मिलता है v बटे आई क्या होता है, v बटे आई क्या होता है, यहाँ पर देखिए v बटे आई क्या होता है, सामान्यतः आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लेके चलेंगे, v बटे आई को जेड, ये होता है प्रतिबाधा। ठीक है, और जब आर सी की बात की जाएगी तो जेड आएगा, आर नहीं आएगा, तो जेड का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एक्स का वर्ग। ठीक है, तो ये जेड ही क्या होता है यहाँ पर, प्रतिबाधा। तो जेड बराबर क्या हो गया, वर्गमूल आर का वर्ग धन एक्स का वर्ग। यही होता है आरसी के सिरों पर प्रतिबाधा, मतलब आरसी परिपथ की प्रतिबाधा। आर प्रतिरोध है, एक्सी क्या है, प्रतिघात है इसके सिर पर, संधारित्र के सिरों पर। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।